कनाडा वीजा प्रोसेसिंग टाइम आज की डेट में कितने टाइम में आपका वीजा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे पासपोर्ट के ऊपर आपका वीजा स्टैंप लगने को कितना टाइम लगता है और क्या चेंजेस आई हैं प्रोसेसिंग टाइम में पिछले दिनों में, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और इन फील्ड में, ठीक है, ऑनलाइन एम्बेसी क्या बता रही है कि कितने दिन में वीजा देते हैं और इन फील्ड में मतलब हमारे पास कितने दिनों में वीजा ग्रांट हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी अगर फ्रेश एप्लीकेशन है, फ्रेश एप्लीकेशन लगा रहे हो, पहली बार फाइल सबमिट कर रहे हो तो आपको जो है ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपकी रिफ्यूज्ड एप्लीकेशन है, री एप्लीकेशन कर रहे हो, दोबारा अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम टाइम लगेगा। इसमें ऐसा है कि जी आप जब पहली बार अप्लाई करते हो तो आपकी फाइल सबमिट हो जाती है, उसके बाद बायोमेट्रिक आपने देने होते हैं जिसमें एक हफ्ता आपका यूजली निकल जाता है, ठीक है जी। तो आपका एक हफ्ता ज्यादा मानकर हमें चलना पड़ता है, क्योंकि हम वैसी कहती है कि जी आपका प्रोसेसिंग टाइम तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक हमारे पास आपकी पूरी कंप्लीट फाइल है जो सबमिट ना हो जाए। फाइल तो आप कंप्लीट सबमिट कर देते हो बट बायोमेट्रिक आपके पेंडिंग रह जाते हैं। सो बायोमेट्रिक को भी फाइल के अंडर ही गिना जाता है, ठीक है जी। सो आपका प्रोसेसिंग टाइम तब स्टार्ट होगा जब आपके बायोमेट्रिक हो गए। सो उसके बाद ऑनलाइन क्या कहा जाता है, देखो जी विजिटर टूरिस्ट वीजा मेन है जी। विजिटर हो गया, टूरिस्ट वीजा हो गया, ऑलमोस्ट सेम कैटेगरीज है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन उन्होंने 27 डेज बताया हुआ है कि 27 डेज में हम मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के वीजास ग्रांट कर देते हैं, ठीक है जी। बट इन फील्ड में क्या चल रहा है, हमारे पास वीजास कितने दिन में आ रहे हैं। देखो जी हमारे पास एक ऐसे भी वीजास हैं जो विद इन अ वीक में आए हैं, ऐसे वीजा भी हैं जिनको 20-20 दिन भी लगे हैं। बट ऐसी भी एप्लीकेशंस हमारी हैं जिनको एक एक महीना होगा सबमिट हुए, उनका रिजल्ट नहीं है। इन फील्ड में आपको बताऊंगा जी मेजॉरिटी ऑफ द ज्यादातर जो एप्लीकेशन है 80% एप्लीकेशन है उनका जो वीजा है 20 दिन के अंडर आ जाता है जी, ठीक है। किसी का 10 दिन में आ गया, किसी का 15 दिन में आ गया, वो अपने एप्लीकेट का लक है, ठीक है। 27 दिन तो बहुत दूर की बात है बट 20 दिन में आपका वीजा जो आ जाता है जी यूजली। उसके बाद आपका जो मेन चीज होता है कि बायोमेट्रिक करवाना, ये सारी चीजें फ्रेश एप्लीकेंट की होती है। री एप्लीकेशन जो करता है उसका पहले दिन से ही प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। और उसके बाद बात आती है कि जी पासपोर्ट स्टैंपिंग को कितना लंबा समय लगता है। पासपोर्ट स्टैंपिंग को जी 20 से 25 दिन आपने निकाल कर रखना है। कई लोग होते हैं जी पीपीआर आ जाती है, हमारे भी क्लाइंट्स होते हैं, ऑनलाइन वीजा अप्रूव हो जाता है, कह देते हैं कि जी टिकट करवा दो बस जल्दी, जितनी जल्दी टिकट होगी उतनी ही सस्ती होती है, ठीक है जी। तो वो भी अपनी जगह ठीक है। तो बट मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि जी जब आपका पासपोर्ट आपके हाथ में स्टैंप होकर आ जाए आपने तब ही टिकट करवानी है, मुझसे पहले आपने टिकट नहीं करवानी। जब आपका ऑनलाइन वीजा आ जाता है, पीपीआर आ जाती है, 95% वो अप्रूवल है। बट 5% इन केस आपका पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होगी या कुछ भी हो जाता है, चक्कर पड़ सकता है, ठीक है जी। तो आपने जब तक पासपोर्ट स्टैंप नहीं होता तब तक आपने टिकट नहीं करवानी। पासपोर्ट स्टैंपिंग को आपको 20 से 25 दिन लगने वाले। अगर आप चाहते हो कि जी मेरा पासपोर्ट जल्दी से जल्दी अपडेट हो, स्टैंप हो, ठीक है, तो आप जी वीएफएस ग्लोबल दिल्ली की अपॉइंटमेंट लेकर जो है पासपोर्ट डायरेक्टली सबमिट करवा सकते हो, डायरेक्टली वहां से पिकअप कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि जी मेरे घर से चला जाए, फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस से, तो हम क्या होता है कि लाइक आज वेब फॉर्म रेज करते हो तो ब्लू डेट वाला 2 दिन लगा देता है पासपोर्ट को पिकअप करने के लिए। फिर वो जहां से चंडीगढ़ वीएफएस ग्लोबल डालेगा पासपोर्ट को, फिर वो उसके बाद दिल्ली वीएफएस ग्लोबल भेजेगा, ठीक है। दिल्ली से फिर एम्बेसी में जाएगा, तो जब स्टैंप हो गया फिर एम्बेसी से दिल्ली आएगा, दिल्ली से फिर चंडीगढ़ आएगा, चंडीगढ़ से फिर हमारे पास आएगा, ठीक है। सो इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, टोटल जो है 20-25 दिन लग जाते हैं। अगर जल्दी करते हो तो आपको दिल्ली पासपोर्ट है जो डायरेक्ट सबमिट करवा कर आप जो है स्टैंप भी करवा सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।